हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरप्रा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा फाइलम कोडाटा। फाइलम कोडाटा के अंदर बहुत से एनिमल्स के ग्रुप को हमने क्लासिफाइड किया है। बहुत से क्लासेस हैं जो फाइलम कोडाटा के अंदर इंक्लूडेड है। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले ये देख ले कि ये जो फाइलम कोडाटा है जिसके अंदर बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, मैमल्स जैसे ग्रुप को क्लासिफाइड कर दिया गया है। ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनके कॉमन फीचर्स क्या रहते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स को हम आगे कोडाटा के अंदर क्लासिफाइड करेंगे या हम पढ़ेंगे, उन सब के कॉमन फीचर्स क्या है। कोडाटा जनरली किनको कहा जाता है? कई लोग इनको कोडाटा कहते हैं, कुछ लोग कॉर्डेट्स भी कहते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनको कोडाटा ऐसा फाइलम, ये वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ या ऐसा नाम कहाँ से मिला। हम आगे पढ़ चुके हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने एम्ब्रियोनल स्टेज के डेवलपमेंट के वक्त नोटोकोड नाम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रक्चर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको हमने नोटोकोड नाम दिया है। और साथ साथ अगर हम देखें तो डोर्सल हॉलो नर्व कोड इनमें पाया जाता है। तो डोर्सली, जैसे हमारी जो बैक साइड है उसको हम डोर्सल कहते हैं, और वहां पर एक नर्व कॉर्ड है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन की पूंछ, स्पाइनल कॉर्ड, टेल ऑफ ब्रेन। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हॉलो होती है सेंटर में से। तो इनमें ना सिर्फ नोटोकोड देखने को मिलता है, पर उसके साथ साथ हॉलो नर्व कोड भी होती है। वो ह्यूमन में स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानी जाती है। और अगर मैं बात करूं तो ये वही नोटोकोड है जो ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिजम्स में, मेमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस जैसे कुछ ग्रुप के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो नोटोकोड है वो ह्यूमंस मतलब कि मेमल्स की कैटेगरी में, बर्ड्स, एम्फीबियंस जैसे कैटेगरी में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम वो बोन है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, और वो नोटोकोड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी के बेस पे, बैकबोन के बेस पे ही हम लोग बैठ पाते हैं, या फिर हम स्विमिंग कर पाते हैं, हम रनिंग कर पाते हैं, हम वॉकिंग कर पाते हैं। सपोर्ट देने का काम करता है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसका कन्वर्जन नोटोकोड से ही हुआ है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, और उन कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ना सिर्फ नोटोकोड होता है, उनको कॉर्डेट्स कहते हैं, पर कॉर्डेट्स के अंदर हॉलो नर्व कोड भी होता है जो ह्यूमन में स्पाइनल कोड की तरह है। और यही नोटोकोड ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम नाम का स्ट्रक्चर फॉर्म करके प्रोटेक्शन देने का काम भी करती है। और उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा में जो इंक्लूड किए गए हैं और वो एक्वेटिक होते हैं, तो उनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगी। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल्स के जरिए ये ब्रीथिंग करने का काम करते हैं, वाटर में डाइल्यूटेड ऑक्सीजन को गेन करते हैं। और फेरेंजियल का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो फेरिंग्स के पास होगा। जनरली ये स्ट्रक्चर फेरिंग्स के पास मिलेगा, इसलिए हमने वर्ड फेरेंजियल यूज किया है। फेरिंग्स किसको कहते हैं? माउथ और इसोफेगस के बीच का एक छोटा सा कनेक्टिंग जो लिंक होता है, पोर्शन होता है, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो कॉर्डेटा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। उनके बॉडी को कोई पर्टिकुलर फिक्स प्लेन से अगर आप कट कर रहे हैं तो दो इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर जर्मिनल लेयर की बात करूं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जाइगोट से जो सेल्स बनते हैं वो 3 लेयर में अरेंजमेंट दिखाते हैं अपनी, और वो सेल्स के 3 लेयर में से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और इस तरीके से पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है। ह्यूमन में भी सेम होता है। ह्यूमन में जाइगोट में से जो सेल्स बनते हैं वो 3 लेयर में डिवाइड होते हैं। अंदर वाला एंडोडम, मिडल में मिजोडम, बाहर एक्टोडम, और ये तीनों लेयर से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। और 9 मंथ तक इन्हीं 3 लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन चलता रहता है और डेवलप होता है एक बेबी। तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक हम कहेंगे। सिलोम की बात करूं तो एंडोडम जो इनर जर्मिनल लेयर है और मेसोडम जो मिडल, उसके बीच में अगर बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट है तो उनको सिलोम कहते हैं। और सिलोम जिनके पास है, सिलोम पॉसेसिंग ऑर्गेनिज्म जो है, पॉसेसिंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम सिलोमेट के नाम से जानते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्डेटा का जो रहेगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का रहेगा, जिसका मतलब है इन ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के, उनको परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स आपस में यूनाइट होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं।
इन ऑर्गेनिजम्स के पास पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। मैं आपको बता दूं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सारे कॉर्डेट्स में पाई जाएगी। इसके बाद हम जो कुछ भी पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में वो सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ही होगी। ब्लड कोई चैम्बर में भरा हुआ नहीं होगा जैसे पॉन्ड और लेक में वाटर भरा है। ब्लड बंद पाइप्स में, बंद वेसल्स में फ्लो होगा, जिनको हम वेसल्स क्या कहते हैं, हम उन वेसल्स को आर्टरीज एंड वेन्स और कैपिलरीज। और इनकी बॉडी में पोस्ट एनल टेल, एनल पोर्शन से जहां से बॉडी के बाहर हम अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं उस पोर्शन के पास एक टेल होती है, जैसे मंकी के पास होती है। आप देखिए बहुत से ऑर्गेनिज्म है, काव है, बफेलो है, मैमल्स के अंदर तो मोस्टली टेल होती है, बर्ड्स के पीछे टेल होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन में वो एक्सटिंक्ट हो गई है, इस वजह से नहीं देखी जा रही है, इवोल्यूशन की वजह से। अदरवाइज आप देखें तो कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल का होना बहुत ही कॉमन है। ये कुछ हमने कॉमन फीचर्स देखे कि कॉर्डेटा में कुछ कॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं। हम फाइलम कॉर्डेटा जो है उसको डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में, और वो 3 सब फाइलम में पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं, चलिए इसी लेक्चर में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इनको जनरली हम प्राइमरी कॉर्डेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेटा हाईली डेवलप्ड कॉर्डेट्स है। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि इनमें भी अगर मैं कैटेगरी बनाता हूँ तो ऐसी 2 कैटेगरी बनेगी। ये जो ऑर्गेनिज्म है थोड़े से प्रिमिटिव है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, तो इनके लिए हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसका मतलब है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। और जबकि ये जो है वर्टिब्रेटा वो वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से ये 2 जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, उनको प्रोटोकॉर्डेट्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका साफ मतलब है कि वर्टिब्रेटा थोड़ा ज़्यादा ही डेवलपमेंट दिखा रहा है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या इवोल्यूशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे ये अंडर डेवलप्ड जो कॉर्डेटा है उनसे, यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा, जिसको प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी कहा गया है। क्योंकि जब कॉर्डेट्स का ग्रुप बनना शुरू हुआ होगा इवोल्यूशन में, एनिमल किंगडम जब बन रहा होगा, तब सबसे स्टार्टिंग में जो बेसिक ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा के अंदर बने वो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स रहे होंगे। फिर उन्हीं के इवोल्यूशन के बाद वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोकॉर्डेट्स और उसके साथ साथ सिफेलोकॉर्डेट्स दोनों को हम एक साथ प्रोटोकॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं, इस नाम से जाना जाता है। तो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट, जिसका मतलब होता है सबसे पहले आए हुए या प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। तो हम फिलहाल तो यूरोकॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं। यूरोकॉर्डेट्स की हैबिटेट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब ओशन में, सॉल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं। और जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड होता है, डेफिनेटली नोटोकॉर्ड है, तभी तो हमने इसको कॉर्डेट कहा। हम कॉर्डेट उन्हीं को कहते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है, पर इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लावल टेल में होता है। जो लावा होते हैं, जब बेबी का बर्थ होता है तो वो रिजेंबल नहीं करते अपने पेरेंट्स की तरह, और छोटे होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट होता है और वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लावा कहते हैं। और इन्हीं लावा की टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है, इसी वजह से इनको एक अलग फाइलम दे दिया गया, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यही रीजन है। बाकी नोटोकॉर्ड तो सब में है, यूरोकॉर्डेट्स में भी है, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी है, वर्टिब्रेटा में भी है, पर इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लावा की टेल में होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में एसिडिया है, साल्पा है और डोलियोलम है। बस इतना सा ही कंटेंट यूरोकॉर्डेटा में सब फाइलम में हमें दिया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड भी नहीं है। एक ऐसा ही प्रिमिटिव कॉर्डेटा का सब फाइलम जिसको हम सिफेलोकॉर्डेटा कहते थे। अब सिफेलोकॉर्डेटा भी बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, देखिए सिफेलोकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड होती है, ये भी कॉर्डेटा का पार्ट है इसलिए इसमें भी नोटोकॉर्ड होगी, पर इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लावल के टेल तक नहीं होती, लावा में टेल में नहीं होती, इनमें हेड से लेके टेल तक
कंप्लीटली पाई जाती है। इसी वजह से तो इनको एक अलग ग्रुप दिया, क्योंकि आगे वाले ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड टेल रीजन में था, इसलिए उनका एक अलग ग्रुप बनाना पड़ा। इनमें नोटोकॉर्ड था पर हेड से लेके टेल तक था, इस वजह से इनका एक अलग ग्रुप बना। और इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लावा में ही नहीं होते, लावा जब मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब भी परसिस्ट करता है, थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से इनको एक अलग ग्रुप में हमें डालना पड़ा, या इनके लिए एक सेपरेट ग्रुप हमें फॉर्म करना पड़ा। तो सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स का यही डिफरेंस है, इसी वजह से दो डिफरेंट ग्रुप बनाए गए, अदरवाइज तो हम दोनों को एक ही ग्रुप में डालते। और इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमेटा, जिसमें एम्फिओक्सस और लैंसेलेट आए हैं, यहाँ फिगर में भी मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ तक का जो ग्रुप था उस ग्रुप को हमने सेफेलोकॉर्डेटा कहा। चलिए अब लास्ट एक ग्रुप और बढ़ चुका है कॉर्डेटा का, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा ग्रुप हमने पढ़ा था और उसका नाम था वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब भाई इसको क्यों अलग ग्रुप में डाला गया, या इसका क्यों एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया, इसमें क्या डिफरेंट था? तो इन ऑर्गेनिज्म में ना सिर्फ नोटोकॉर्ड था, पर वो नोटोकॉर्ड डेवलप होके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया था। तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनल स्टेज में फॉर्म होता है, और जैसे जैसे वो एम्ब्रियो डेवलप होता है और अपने 9th मंथ का डेवलपमेंट फुलफिल करता है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो वही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, वही कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम। ये वो बोन स्ट्रक्चर है ह्यूमन में जिसको हम बैकबोन कहते हैं, और जो बोन ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किए हुए है। ह्यूमन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम बोन से बना हुआ होता है, वो बोनी होता है। पर अगर मैं आपको बात करूं शार्क की, तो शार्क में भी वर्टिब्रल कॉलम होता है जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, पर वो कार्टिलेजिनस होता है, वो कार्टिलेज से बनता है। हमारा जो टिप ऑफ नोज है, ईयर लोब्स है, वो ना बोन से ज़्यादा टफ है ना स्किन से ज़्यादा सॉफ्ट है। तो स्किन से थोड़े हार्ड और बोन से थोड़े सॉफ्ट, उनके लिए हम वर्ड कार्टिलेज यूज़ करते हैं, तो उनमें कार्टिलेजिनस होता है। तो इसका मतलब है वर्टिब्रेटा ग्रुप इसलिए सेपरेट बना, इसलिए बनाया गया क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट के बाद वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है, इसी वजह से इस ग्रुप का नाम वर्टिब्रल से वर्टिब्रेटा ऐसा आया। तो इसका मतलब साफ है कि इनमें ना सिर्फ नोटोकॉर्ड है, पर वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत फेमस है और कई बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस साइंटिफिक सेंटेंस, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं। सारे वर्टिब्रेट्स इसलिए कॉर्डेट है क्योंकि वर्टिब्रेटा के पास नोटोकॉर्ड है। देखो ये लिखा, वर्टिब्रेटा पजेसेस नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड है तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉर्डेट्स। पर जो सारे कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। कॉर्डेट्स का मतलब है कि जिनके पास क्या होगा? कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड है। जैसे आपने यूरो कॉर्डेट्स पढ़ा, सेफेलोकॉर्डेट पढ़ा, उनके पास नोटोकॉर्ड था पर उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं था। यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट दोनों कॉर्डेटा के ग्रुप के अंदर आते हैं। दोनों के पास नोटोकॉर्ड है पर दोनों वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं भी हो सकते, क्योंकि शायद सब में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट ना भी होता हो। जिनमें होता है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो उनमें भी कुछ कॉमन फीचर है। हम वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी ग्रुप वर्टिब्रेटा सब फाइलम में हम पढ़ेंगे, उनका हार्ट जो है वो वेंट्रल हार्ट होगा। वेंट्रल साइड मतलब माउथ, हमारा जो है आईज, जो है हमारा नोज, हमारी बॉडी के जिस सरफेस की तरफ आया है उस सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं, और इनका हार्ट भी वहाँ होगा। और हार्ट जो है उसमें डिफरेंट चैम्बर्स हो गए। जैसे मैं फिशिस की बात करूँ तो फिशिस में 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हार्ट मिलेगा हमें देखने को। और किडनी की बात करें तो इनमें किडनी पाई जाती है, और किडनी का काम हम सबको पता है, एक्सक्रीशन। सेल्स के मेटाबॉलिज्म के बाद, केमिकल रिएक्शंस के बाद जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, उसको यूरिक एसिड, उनको रिमूव करने का काम किडनी के जरिए करवाया जाता है, एक्सक्रीशन जिसको हम कहते हैं। और इसके साथ साथ किडनी ना सिर्फ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करती है, वो वाटर और मिनरल के बैलेंस को भी बनाए रखती है। वाटर बैलेंस बनाए रखने को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन।
और अगर मैं अपेंडेजेस की बात करूँ तो इनके पास पेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब जो भी अपेंडेजेस हो गए, जो लिम्स हो गए वो पेड़ में हो गए, मतलब जैसे कि 2 हाथ है 2 पैर है, ऐसा नहीं 1 हाथ है 1 पैर है। तो जो भी अपेंडेजेस हो गए, जो लिम्स हो गए, जिनको हम लिम्स भी कहते हैं, हाथ और पैर को जनरली हम लिम्स कहते हैं, ये लिम्स पैर में हो गए। जो ऑर्गेनिज्म में लिम्स नहीं होते उनमें फिन्स होते हैं, देखो इस तरीके के, जैसे फिशेस। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हम लोगों ने देखे वर्टिब्रेटा के। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं वर्टिब्रेटा फाइलम के क्लासिफिकेशन को। इस लेक्चर में ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हमें डिटेल में पढ़ना है और ये रहा वर्टिब्रेटा का डिवीजन। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, तो ये एक एक्चुअल में सब फाइलम है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ 2 बेसिस के ऊपर, जो प्रेजेंट है और नहीं है। जिनके पास जो नहीं है उनको एग्नेथा कहेंगे, जिनके पास जो है उनको ग्नेथोस्टोमेटा कहेंगे। तो ये जो आपको क्लास देखने को मिला, हम सब जानते हैं कि क्लास में डिवीजन होता है, जनरली हम फाइलम को क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा नाम का जो डिवीजन है वो सुपर क्लास में डिवाइड हुआ। क्लास के ऊपर सुपर क्लास होता है, क्लास के नीचे सब क्लास। सुपर क्लास 2 सुपर क्लास है, पेसिस और टेट्रापोडा। पेसिस मतलब फिशिस, इनके पास फिन्स होते हैं। हम सब जानते हैं कि फिशिस के पास फिन्स होते हैं, और इनमें 2 तरीके की फिशिस हम पढ़ेंगे। कॉन्ड्रियोथाइस मतलब कि कार्टिलेजिनस फिशिस जिसमें शार्क इंक्लूडेड है, और सेकेंड ऑस्टियोथाइस मतलब बोनी फिशिस। तो ये पीसिस नाम का सुपर क्लास पूरा फिश का सुपर क्लास है, और टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है, टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब लिम्ब, मतलब जिसके पास 4 लिम्स है। ह्यूमन की बात करें तो इनके पास भी 4 लिम्स है, 2 हाथ 2 पैर। तो एम्फीबिया इनमें आता है, जिनमें एक ऑर्गेनिज्म फेमस फ्रॉग है। रेप्टाइल इनमें आता है, जिनमें सालामेंडर एग्जाम्पल है। एव्स मतलब बर्ड्स इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, और मैमल्स भी। अब देखेंगे तो फ्रॉग एम्फीबिया का एग्जांपल है, तो फ्रॉग के अंदर 4 लिम्स हो गए, 2 आगे के 2 पीछे के। रेप्टाइल के अंदर सालामेंडर में भी 4 लिम्स होते हैं। हाँ, स्नेक एक्सेप्शनल केस है, उनमें लिम्स नहीं होते। बर्ड्स में भी 4 लिम्स है। कैसे? 2 उसके जो पैर है वो, और बाकी के जो 2 लिम्स है वो उसके विंग्स है, जिसके जरिए वो उड़ता है। तो वो दोनों विंग्स उसके लिम्ब है, और 2 पैर जिसके जरिए वो चलता है, जिसको हम लेग्स कहते हैं। और मैमल्स में तो डेफिनेटली 4 लिम्स है ही। ह्यूमंस में 2 हाथ और 2 पैर, और काऊ देख लो, बफेलो देख लो, चिंपांजी, गोरिल्ला, सब में 4 लिम्स होते हैं। इन सब में 4 लिम्स है, इसीलिए इनको हमने नाम दिया टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लिम्स, जिनके पास लिम्स होते हैं, फिन्स नहीं। फिन्स वाले ग्रुप को हम पीसिस या फिर फिशिस का ग्रुप कहते हैं। तो इस तरीके से वर्टिब्रेटा को हमने क्लासिफाइड किया। तो ये वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आप समझ चुके हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रियोथाइस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टियोथाइस मतलब बोनी फिश, फिर पढ़ेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स मतलब कि बर्ड्स, और फिर मैमल्स। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं और कंप्लीट करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और शुरुआत करेंगे वर्टिब्रेटा सब फाइलम के जो क्लासेस है उनसे।